हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12th का मैथ, जिसमें इसके पहले वाले लेक्चर में प्रश्नावली 7.4 के इंट्रोडक्शन और पूरा प्रश्नावली हम सब उदाहरण हम सब कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम सब स्टार्ट करते हैं आपका प्रश्नावली। यार बंद कर रहे होता गौरव, सही से कम बीच में। अरे सही है तो बात। तो जिसमें आपका पहला क्वेश्चन क्या है, बोला कि 1 से 23 तक के फलनों का समाकलन कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, इंटीग्रेशन 3x² अपान x⁻6 + 1 dx। तो कैसे करोगे, ध्यान से देखो। क्या आप इसे ऐसा लिख सकते हो, इंटीग्रेशन 3x² अपान x⁻3 का स्क्वायर + 1 dx। ऐसा लिख सकते हो ना, क्योंकि ऐसा मैं इसलिए सोचा 3x² x⁻3 का तो डिफरेंशिएशन है, इसे मैं t मानूंगा तो ये dx बराबर dt हो जाएगा। तो यहाँ पर माना x⁻3 को कितना t, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 3x² dx बराबर dt। तो मान लो यही आपका i था, तो i बराबर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ये आपका हुआ dt और ये आपका हुआ t, तो t का स्क्वायर और 1 को तो मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता। तो क्या 1/a² + x² टाइप दिखा कि नहीं दिखा। आपको पता है क्या कि चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + a², चाहे x² + a² बोलो चाहे a² + x² बोलो, दोनों का बात एक ही है। तो ये क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो ये आपका i कितने के बराबर हो जाएगा 1/a, a की जगह है कितना 1 tan इनवर्स x की जगह कितना है t अपान a का वैल्यू कितना है 1 और एक कांस्टेंट जोड़ोगे c, तो i बराबर कितना हुआ tan इनवर्स, आपको t का वैल्यू है कितना x³ + c। बहुत सिंपल था ये, समझ आया होगा। चलो अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 2। आपको करना है इंटीग्रेशन 1/√1 + 4x² dx। तो क्या यही मान लो आपका है i, इसे मैं ऐसा लिख सकता हूं 1/√, ये तो 1 का स्क्वायर है प्लस ये 2x का स्क्वायर है dx। तो क्या ये √a² + x² के जैसा दिखा कि नहीं बना। तो अगर उस टाइप का है तो बस यहाँ पर क्या है x की जगह 2x आया है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। बस x की जगह जो आया है उसका आपको लास्ट में डिफरेंशिएशन करके क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा ना। और नहीं अगर उतना आप करना चाहते हो, आप 2x को क्या मान लो t, जो x की जगह आया है। तो यहाँ पर माना 2x बराबर कितना t, तो 2 तो ऐसे रहेगा x का dx, ये बराबर कितना dt, तो dx बराबर कितना हो जाएगा dt/2। तो ये जो अब आपका i है ये कितना हो जाएगा 1/√1 का स्क्वायर प्लस 2x की जगह आपको रखना कितना है t का स्क्वायर, और जहां dx है वहां पर dt/2। तो 1/2 बाहर कर लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है। तो 1/2 अब रूट आपको ये पता है ना फार्मूला, चूंकि इंटीग्रेशन 1/√a² + x² का होता है dx, ये होता है log x + √a² + x² + c। ठीक है, साइन इनवर्स ये कब होता है, जब यहाँ पर a² - x² होता है, तब वो साइन इनवर्स x/a होता है। तो कितना हो जाएगा, अब इतने का इंटीग्रेशन इस फॉर्म से आप करो 1 log x जो है कितना t प्लस रूट में a² + x², यानी यही पूरा रूट वाला वैल्यू आपको बताया था ना कि ये पूरा रूट वाला वैल्यू यहाँ पर चला जाता है। तो ये पूरा है कितना 1 + t², और एक कांस्टेंट जोड़ो कितना c। तो आप t का वैल्यू रख दो तो कितना आ जाएगा log mod में t का वैल्यू है कितना 2x + 1 प्लस, जब 2x का स्क्वायर करोगे तो 4x² हो जाएगा, तो 1 + 4x² + c। ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 आपका, इंटीग्रेशन
1/√2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 dx। तो फिर से वही चीज, आप अगर इतने को x मानोगे तो क्या ये x स्क्वायर और 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टाइप है। बस दिक्कत क्या है, x की जगह कितना आ गया है 2 - x, तो उतने को आप t मान लो। तो यहाँ पर क्या करो, माना 2 - x बराबर कितना t, तो 2 का डिफरेंशिएशन कितना हुआ 0, और -x का dx और t का dt। अब आपका ये कितना हो जाएगा, मान लो ये था आपका i, तो i बराबर आपको कितना मिला 1/रूट में इतने को आपने माना है t का स्क्वायर प्लस 1 को क्या कर सकते हो 1 का स्क्वायर, और जहां dx है तो क्या ये माइनस इधर मैं लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता हूँ, तो माइनस को मैं करता हूँ बाहर और आपका ये क्या आ जाएगा dt। तो i बराबर माइनस इतने का इंटीग्रेशन आपने जस्ट इसके पहले देखा, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का कितना होता है लॉग मॉड में एक्स यानी टी प्लस रूट ऑफ ये पूरा जो करनी के अंदर होता है यानी टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करोगे 1 प्लस सी, और टी का वैल्यू आप जो जानते हो ले जाके रखो, तो आई बराबर कितना हुआ माइनस लॉग मॉड में टी यानी 2 - एक्स प्लस रूट में टी स्क्वायर यानी 2 - एक्स का स्क्वायर प्लस 1 प्लस कांस्टेंट सी। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन 1/√9 - 25x स्क्वायर, और करना किसके सापेक्ष होगा x के सापेक्ष यानी dx। तो क्या मान लो ये आपका क्या है i, तो आप इसे ऐसा लिख सकते हो क्या 1/रूट में 3 का स्क्वायर माइनस 5x का स्क्वायर dx लिख सकते हो ऐसा ना, 25 5 का ही तो स्क्वायर। अब ये भी देखो आपका करड़ी में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप दिखा, बस x की जगह आया कितना 5x, तो उसने को जो x का उसको आप t मान सकते हो, या डायरेक्ट विषय किया जाए, डायरेक्ट माना जाए t या डायरेक्ट किया जाए, मान लिया जाए। चलो तो बताओ, माना 5x बराबर कितना t, तो 5 वैसे लिखोगे x का डिफरेंशिएशन dx और ये कितना आ जाएगा dt। तो अब आपका ये जो i है ये कितना हो जाएगा 1/रूट में 3 का स्क्वायर माइनस 5x की जगह कितना रखना है t का स्क्वायर, और dx यहां से आप बताओ dx बराबर कितना रख सकते हो dt/5, तो ये कितना जाएगा dt/5, तो जो /5 है इसे मैं इधर लिखता हूँ कांस्टेंट के इंटीग्रेशन के बाद, क्योंकि कांस्टेंट, तो i बराबर कितना हो 1/5। अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता होगा कि इंटीग्रेशन 1/, ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप दिखाना, रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये कितना होता है साइन इनवर्स x/a प्लस, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x/a, x की जगह है कितना t/a की जगह कितना है 3, और कांस्टेंट जोड़ोगे c, आप t का वैल्यू रख दो, तो साइन इनवर्स t का वैल्यू है कितना 5x/3 प्लस c, ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, आगे चला जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 5, क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन 3x/1 + 2x⁴ dx। क्योंकि आपको इसे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइप बनाना, तो इसे मैं कितने का स्क्वायर लिख दूं, ध्यान से देखो, क्या मान लेते हैं इसी को i, तो i बराबर ऐसा मैं लिख सकता हूं 3x/1 प्लस, क्या इसे √2x² का स्क्वायर बोल सकता हूं नहीं बोल सकता, अरे बोलो, इसे ऐसा बोल सकता हूं ना, अरे ये √2 का स्क्वायर होगा और x² का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा dx। तो अब इतने को मैं मानता हूं t, तो माना √2x² बराबर कितना, तो √2 तो ऐसे लिखोगे x² का डिफरेंशिएशन 2x, dx बराबर कितना होगा dt। ठीक है, तो क्या यहां से x dx बराबर
मैं ऐसा लिख सकता हूँ dt अपान 2 अंडर रूट 2। 2 को भी नीचे लाया, अंडर रूट 2 को भी नीचे लाया, लेकिन मुझे 3x चाहिए, तो अगर 3 का गुणा इधर करेंगे तो मैं 3 का गुणा इधर भी कर सकता हूँ। तो अब आपका ये आई कितना हो गया, इंटीग्रेशन 3x dx को 3 बटे, देखो ये जो 3 बटे 2 अंडर रूट 2 ये तो कांस्टेंट है, तो इसे आप ले लो बाहर ना, और बाकी ये बचा कितना हुआ, कितना 1/1 प्लस इतने को आपने कितना माना है t का स्क्वायर हो जाएगा ये, और dx dt बटे इतना ही तो आपने बाहर ले लिया। तो आई बराबर कितना हुआ 3 बटे 2 अंडर रूट 2 इंटीग्रेशन, क्या ये 1 का ही स्क्वायर एक नहीं है, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइप दिखा, तो 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होता है कितना 1/a tan इनवर्स, तो ए की जगह कितना है 1 इंटू tan इनवर्स x अपान a, और x जगह कितना है t प्लस c। फार्मूला क्या है, कौन सा फार्मूला यहाँ पर लगा 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो ये कितना होता है 1/a tan इनवर्स x अपान a प्लस c, तो इसीलिए 1/a, एक ही जगह 1 था, तो बाकी अब t का वैल्यू आप जितना जानते हो इसे रखो। तो यहां से क्या मिला i बराबर 3/2 रूट 2 इंटू 1 का भाग तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स t, और t की जगह है कितना रूट 2 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर एक कांस्टेंट है c। ठीक है, समझ में आया होगा। तो चलिए अगले पे आओ। अब आपका क्वेश्चन नंबर 6, क्या है क्वेश्चन नंबर 6, देखो आप फार्मूला याद रखोगे तो अभी तो ये सब सिंपल क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन बस लेंदी हो सकते हैं लेकिन दिक्कत नहीं करेंगे कहीं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स पावर 6 dx। तो यहाँ पर फिर वही पहले आपको स्क्वायर के फॉर्म में बनाना है ना, तो कैसे लिख सकते हो इसे, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपान 1 माइनस कितने का स्क्वायर करें एक्स पावर 6 आ जाए, एक्स पावर 3 का स्क्वायर करोगे तो एक्स पावर 6 आ जाएगा, और यही क्या हुआ dx, मान लेते हैं इसे आई। तो अब फिर वही दिक्कत है कि x का जो आया उसे आप t मानोगे, तो यहाँ पर माना क्या x पावर 3 ये कितने के बराबर t के, तो क्या ये 3x स्क्वायर हुआ dx बराबर dt, हमें केवल x स्क्वायर चाहिए, तो मैं यहां से लिख सकता हूं x स्क्वायर dx बराबर dt बटे t। क्लियर है। तो अब आपका i कितना हो गया, इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx का कितना dt बटे 3, तो बटे 3 को मैं बाहर कर ले सकता, और बाकी हर में आपका कितना बचा 1 माइनस एक्स क्यूब की जगह माने कितने हो t, तो t का सॉरी ये क्या हो जाएगा स्क्वायर, एक्स क्यूब की जगह आपने रखा t, एक्स क्यूब का स्क्वायर था यानी t का स्क्वायर, तो क्या ये 1 का ही स्क्वायर एक नहीं है, आपको ये जो मिला है 1 आप इसे 1 का स्क्वायर लिख सकते हो ना, तो i बराबर कितना हो 1/3, आपको पता है फार्मूला क्या, इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx 1/2a log a प्लस एक्स अपान a माइनस एक्स प्लस c, तो कितना हो जाएगा 1/2a, एक जगह है कितना 1 ही है, तो 1 का गुणा करो कोई फर्क पड़ेगा, या आप लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो 2 गुणे log a प्लस एक्स, एक जगह कितना है 1 प्लस एक्स, एक्स जगह कितना है t अपान a माइनस एक्स, एक जगह कितना है 1 और x जगह कितना है t। ठीक है, और बाकी एक का आंसर क्या जोड़ोगे c, तो i बराबर कितना हुआ 1/3 1/2 log 1 प्लस t, और t है कितना एक्स क्यूब अपान 1 माइनस टी एक्स क्यूब प्लस ये मार्ड में है और प्लस सी, आप इसका गुणा भी इसमें अंदर कर सकते हो, आई बराबर कितना हो जाएगा 1/6 log 1 प्लस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, x माइनस 1 क्वेश्चन नंबर 7 इंटीग्रेशन x माइनस 1 अपान रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। देखो पहली बात तो आप इसमें सिंपल ऐसा कर सकते हो, अभी आपको कल बताया मैंने
कि जब ऊपर लीनियर हो मतलब पावर 1 हो और नीचे पावर 2, तो वहां पर आपको बताया था कि आप ax प्लस बी मतलब जो अंश में होता है उसको क्या मानते हो, a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफर प्लस बी टाइप्स मानते हो। या इसमें सीधा आप देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 2x होगा, 2x से आप x निकाल सकते हो। तो सीधी सी बात है, एक बार इतना बटे इतना कर दो आपका काम बन जाएगा, और 1 बटे इतना का फार्मूला आप जानते हैं। तो मैं क्या करना चाहता हूं इसमें, देखो मान लो यही आपका क्या है आई, तो क्या इसे मैं ऐसा लिख दूं, एक बार x बटे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, और एक बार 1 के साथ में अलग करता हूं मानी, यानी 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। तो इसका आप अभी फार्मूला से डायरेक्ट कर सकते हो, इसमें आपको प्रतिस्थापन करना होगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो पहले पद में प्रतिस्थापन करना है कितने को, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को कितना मान लो टी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अगर आप टी मानोगे तो 2x dx बराबर कितना हो जाएगा dt। तो यानी x dx आपको चाहिए, तो x dx को आप कितना कर सकते हो dt बाई 2। तो अब आपका अगर यही जो i था तो ये i कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन x dx है कितना dt बाई 2, तो 1/2 को मैं इधर रखता हूं, और अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है कितना, कितने को तो आपने टी माना, और दूसरे में आपको कोई आपने यहाँ पर लिखा केवल पहले पद में आपने ये प्रतिस्थापित किया, तो दूसरे पद का डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हो। कैसे, आपको फार्मूला पता है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन 1/रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जैसा दिखा, क्योंकि आप इस 1 को ऐसा 1 का स्क्वायर लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो। तो जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है तो इसका कितना होता है लॉग मॉड में एक्स प्लस वही करड़ी वाला वैल्यू, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट से आता है। तो वही चीज आपको यहां पर करना, तो इसका कितना हो जाएगा माइनस लॉग मॉड में एक्स प्लस रूट में वही जो रूट में था, और रूट में है कितना एक्स स्क्वायर माइनस 1। आप डायरेक्ट वही रूट वाला वैल्यू सरल मत किया करो, डायरेक्ट वही देख के लिख दिया करो। यहां से एक कांस्टेंट आएगा कितना c1, क्योंकि यहां भी एक कांस्टेंट आने वाला है इसलिए वहां पर c1 मैंने बोला। i बराबर कितना आया 1/2। अब आप 1/√2 के इंटीग्रेशन याद रखो, आपको बहुत काम पड़ेगा। कैसे, हम इसे अभी अलग करके देख देते हैं। अंडर रूट टी का अगर आपको इंटीग्रेशन करना, अंडर रूट टी का मतलब टी का पावर 1/2 है, जब ऊपर ले जाएंगे तो माइनस 1/2 होगा कि नहीं होगा dt। तो क्या ये x पावर n जैसा दिखा कि नहीं दिखा, x पावर n का इंटीग्रेशन आप कैसे करते हो, x पावर n+1 अपान n+1 यही तो होता है, बाकी कांस्टेंट जो जोड़ते हो तो कितना आ जाएगा t का पावर माइनस 1/2 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा 1/2, एक में से आधा घटा दोगे तो आधा ही तो बचेगा ना, और नीचे भी कितना बचा 1/2 बाकी कांस्टेंट थी, तो क्या ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2t का पावर 1/2, और सिंपल हम इसे लिखेंगे 2√3। अरे पावर 1/2 यानी अंडर रूट, तो आप ये याद रखना 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t होगा। ठीक है, आप डायरेक्ट इस बात को याद यूज करोगे। तो अब बताओ यहाँ पर 1/√t है तो इसका कितना हो जाएगा 2√t माइनस ये आपका कितना है, और यहाँ पर भी ये कांस्टेंट भी तो आएगा क्योंकि आपने इंटीग्रेशन कर दिया, तो यहाँ से जो कांस्टेंट है इसको मैं क्या बोल दिया c2 माइनस लॉग मॉड में x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c1। तो i बराबर कितना हुआ, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ √t, और t की जगह है कितना एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस इस कांस्टेंट को जोड़ को मैं अलग से एक कांस्टेंट बनाऊंगा, बाकी ये कितना है आपका लॉग x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और बाकी यहां पर जो आया उस कांस्टेंट को मैंने क्या बोल दिया सही है। चलो अब समझ में आ रहा है ना आपको, तो ये तो एक्स्ट्रा केवल पार्ट था, आप इसे याद रखना कि 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t होगा। ठीक है, चलते हैं फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ, आपको अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो इसे। चलो क्वेश्चन नंबर 8, क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर अपान एक्स पावर 6 प्लस ए पावर 6 dx। अब यहां पर आपका x वेरिएबल है और a कांस्टेंट है, जब भी ऐसा आता है a b c आप इसे कांस्टेंट ही मान के चलते हो, तो इसमें तो नहीं दिक्कत है, आप इसे a की पावर 3 का स्क्वायर कर सकते हो। इसे कितने का स्क्वायर करोगे, x पावर 3 का स्क्वायर, x पावर 6 किसका स्क्वायर है
एक्स पावर 3 का ही तो स्क्वायर है ना, तो मान लेते हैं यही आपका है आई, तो मैं इसे क्या, आप ध्यान से बताओ, ऐसा लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर डी एक्स अपान एक्स पावर 3 का स्क्वायर प्लस ए के पावर 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, बस आप इतने को टी मानो एक्स पावर 3, क्योंकि जब आप एक्स पावर 3 को टी मानोगे तो 3x स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी, तीन से कोई दिक्कत नहीं होगा, 3 को आप पक्षांतर करके हटा सकते हो। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, मानता हूँ, क्या माना, x पावर 3 बराबर कितना टी, तो 3x स्क्वायर डी एक्स बराबर कितना हुआ डी टी, हमें एक्स स्क्वायर डी एक्स चाहिए, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स छोड़ो, बाकी पक्षांतर कर दो, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर कितना डी टी बाई 3। क्लियर है, तो अब आपका ये जो आई आपने मान के चला, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसकी जगह डी टी बटे 3, तो बटे 3 को तो मैं बाहर रखूंगा, बाकी नीचे कितना बचा, एक्स क्यूब को आपने मान रखा है टी, तो ये हुआ टी का स्क्वायर प्लस ए के पावर 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप दिखा, अरे 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और आपको पता है क्या, इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, ये कितने के बराबर होता है 1 अपान ए tan इनवर्स एक्स अपान ए। ये लॉग में तब होगा जब यहाँ पर अंडर रूट होगा, तो यहाँ पर अंडर रूट नहीं दिया ना, तो जब इस फॉर्म में होगा तब बाकी एक कांस्टेंट आप क्या जोड़ोगे। ठीक है, चल, तो आई बराबर कितना हो 1 अपान 3, 1 अपान ए, अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, इंटीग्रेशन में 1 अपान ए, ए की जगह है कितना, ए होता क्या है जिस कांस्टेंट का स्क्वायर है, तो ये पूरा जो आपका कांस्टेंट है यही तो ए है, तो ए की जगह यहाँ पर आया कितना ए क्यूब tan इनवर्स एक्स, एक्स की जगह कितना है टी अपान ए क्या है ए क्यूब प्लस सी, स्क्वायर के अंदर जो होता है वही आपका एक्स होता है, वही आपका ए होता है, बात समझ आ रहा है ना, आप स्क्वायर के साथ मत लिख देना यहाँ पर टी स्क्वायर। ठीक है, जो स्क्वायर के अंदर होगा वो आपका एक्स होगा, जो स्क्वायर के अंदर होगा वो आपका ए होगा। तो अब बताओ आई बराबर कितना आया 1 अपान 3 1 अपान ए क्यूब tan इनवर्स एक्स का वैल्यू है कितना एक्स क्यूब अपान ए क्यूब प्लस सी। अब गुणा करना है तो आप गुणा कर सकते हो, इसे ऐसे भी लिख सकते हो 1 अपान 3 ए क्यूब tan इनवर्स एक्स क्यूब अपान ए क्यूब प्लस सी। ठीक है, लेकिन आपका ये आंसर नहीं आ रहा है, क्यों ऐसा हुआ? अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन में अंडर रूट है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर ये दिक्कत हुआ, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है आपका अंडर रूट था, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा, तो बाकी दिक्कत आपका, बाकी ये सब तो सेम वैसे ही रहेगा, बस यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपका रूट आ जाएगा, तो ये फार्मूला केवल आपका चेंज हो जाएगा, बाकी सब सही है। तो अब यहाँ पर हम रूट वाला फार्मूला लगाएंगे ना, तो आपको फार्मूला पता है, चूंकि 1 अपान रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, यहाँ का कितना होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट, पूरा वही करड़ी वाला वैल्यू यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और बाकी आप एक कांस्टेंट जोड़ो क्या। ठीक है, तो अब ये आई कितना हो जाएगा 1 अपान 3 इंटीग्रेशन के बाहर तो है ही, बाकी अब इंटीग्रेशन वाला पार्ट कितना हो जाएगा लॉग मॉड में एक्स, एक्स से कितना है टी प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह है कितना टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब ए तो यही है, और सीधा आप मत मैं आपको बोला ना, आप इतना मत सोचा करो, जो करड़ी वाला रहता है वो पूरा आप लिख लिया करो सीधा, यानी ए क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, बाकी प्लस कांस्टेंट सी, आई बराबर कितना 1 अपान 3 लॉग टी का वैल्यू भी रखते चलो, टी का वैल्यू आपका कितना है एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट, जब टी की जगह आप एक्स क्यूब रखोगे और इसका करोगे क्या स्क्वायर, और ये आपका क्या है ए क्यूब का स्क्वायर प्लस सी, आई बराबर कितना हो 1 अपान 3 लॉग एक्स क्यूब प्लस रूट में ये क्या एक्स पावर 6 हुआ, और ये आपका ए का पावर 6 प्लस सी, आपका ये आंसर हो। ठीक है, वहां पर दिक्कत ये होता, हम लोग यहाँ पर रूट नहीं लेके चले थे, तो मैं फार्मूला दूसरा लगा दिया था, क्योंकि रूट का फार्मूला अलग होता है, इसका फार्मूला अलग होता है, तो समझ में आ गया, यदि आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। चलो चलते फिर अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन
सेक स्क्वेयर एक्स अपान रूट में टेन स्क्वेयर एक्स प्लस 4 dx। ठीक है, प्लस 4 dx सही है। अब इसमें क्या दिक्कत है, आप अगर tan x को t मानोगे तभी तो सेक स्क्वेयर dx हटेगा, और ठीक है tan x को अगर आपने t माना तो t का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 1/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टाइप आपसे बन जाएगा। इसमें आप मान लेते हैं मैं इसको क्या i, तो यहां पर माना tan x बराबर कितना t, तो tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x dx बराबर dt, तो कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट ये जो आपका i है, i कितना हुआ, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x dx को आपने कितना रखना dt अपान रूट में tan x को आपने t माना है, तो यहाँ पर tan x का स्क्वायर है, यानी ये क्या हो जाएगा t का स्क्वायर प्लस 4 को आप क्या लिख सकते हो 2 का स्क्वायर। तो क्या आपका फॉर्म में आ गया कि नहीं आपको, तो आप लिख सकते हो क्या फार्मूला आता है, क्योंकि इंटीग्रेशन 1/रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx ये कितना होता है log x प्लस रूट में वही करड़ी वाला वैल्यू यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, तो कितना हुआ log मॉड में x जो है कितना t प्लस रूट में वही वैल्यू रख दिया करो, यानी t स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर या 2 का स्क्वायर आप लिख दो, थोड़ा एक स्टेप और कर दो, प्लस कांस्टेंट क्या जोड़ोगे c, तो कितना हुआ log मॉड में t की जगह है कितना tan x प्लस रूट में tan स्क्वायर x हो जाएगा, जब t की जगह tan x रखोगे तो आपको t का स्क्वायर करना है, तो यानी tan का है तो tan स्क्वायर x और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, बाकी प्लस कांस्टेंट। ठीक है, आगे चला जाए, आपको ये लिखना है तो आप लिख सकते हो। चलो अब क्वेश्चन नंबर 10, क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन 1/रूट में कितना एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 dx। तो अब आपका ये हर में क्वाड्रेटिक आ गया, द्विघात आ गया, तो जब आपको बताया गया तक जब आपको हर में द्विघात समीकरण मिले तो वहां पर आप पूर्ण वर्ग बनाते हो, फिर बात समझ में आ रहा है ना, तो यहाँ पर आपको इसे क्या बनाना पड़ेगा पूर्ण वर्ग। तो कैसे बनाओगे पूर्ण वर्ग, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को अलग सोचो, ये तो आपका x का स्क्वायर है a स्क्वायर हो गया, जो x वाला होता है वही आपका 2a भी होता है, यानी प्लस 2 इंटू a की जगह तो आपने x को फिक्स कर दिया ना, तो अब b की जगह मैं कितना रखूं कि 2x आ जाए, 1 रखोगे और 2x में 1 का गुणा करो तभी तो 2x आएगा, तो जब b की जगह आपने 1 रखा तो आपको तो b का स्क्वायर भी चाहिए, तो b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर आपको 1 चाहिए, तो यहाँ पर आपके पास बचा कितना था 2, तो 2 में से 1 तो आपने प्रयोग कर लिया और बचा कितना है अभी 1 बचा। बात समझ में आ रहा है ना, और ये 1 स्क्वायर 1 और ये 1 और 1 मिलके 2 हुआ, ये आपका इतना हो गया, ये आपका इतना हो गया, तो क्या इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, और ये इतना आपका पोर्शन a प्लस बी का जब होल स्क्वायर में लिखोगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और बाकी यहाँ पर आपका प्लस 1, तो प्लस 1 को आप 1 का स्क्वायर कर सकते, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन 1/, मान लेते इसी को i, तो इसे लिख सकता हूँ रूट में कितना x प्लस 1 का होल स्क्वायर, बाकी बचेगा कितना प्लस 1 लिखो, या आप इससे 1 का स्क्वायर कर सकते हो dx। सही है, तो आपका एक फॉर्म बन गया 1/रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये फॉर्म आया ना, बस ये जगह कितना आ गया x प्लस 1, आप उसे t मान सकते, तो माना x प्लस 1 बराबर कितना t, तो x का dx 1 का डिफरेंशिएशन 0 और t का dt, तो अब आपका i कितना हुआ जाए, तो इंटीग्रेशन 1/रूट में x प्लस 1 की जगह है कितना t, तो हुआ कितना t का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर dx, तो i बराबर इंटीग्रेशन, अब आपको पता है रूट में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का, चलो मैं पहले फार्मूला लिख देता हूं, तो आपको पता है 1/इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx, ये कितना होता है log मॉड में x प्लस रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कांस्टेंट, तो कितना हो जाएगा log मॉड में x यानी t प्लस
रूट में वही वैल्यू ना जो रूट में होता है, टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और बाकी एक कांस्टेंट जोड़ो क्या सी। तो कितना हुआ log टी का वैल्यू है कितना x प्लस 1 प्लस रूट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। तो आई बराबर log मॉड में x प्लस 1 प्लस रूट में ये एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 आया, इसी को तो है अरेंज करके, तो आप इसे हल करोगे यही तो आएगा। तो आप इतने की जगह डायरेक्ट इतना लिख सकते हो या आपका मर्जी हो तो आप पूरा करके कर भी सकते हो, वरना आप देखो जो रूट के अंदर वही आएगा जो है, क्योंकि आप इसी को लेके चला है। तो फाइनली आप इसे लिख सकते हो कितना एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, बाकी आपका कांस्टेंट क्या आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अगर आपको लिखना है तो आप इसे लिखो। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से देखो। आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन 1/9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। क्या आप इसे ऐसा लिख सकते हो 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, क्योंकि आपको है ये द्विघात समीकरण तो इसे बनाना पूर्वक बनेगा। तो आप या तो 9 कॉमन ले लो, आप 9 कॉमन लेके भी कर सकते हो, या यहाँ पर मुझे दिख रहा है कैसे, क्या आप इसे ऐसा 3x का स्क्वायर लिख सकते हो ना। अरे आपका a स्क्वायर हुआ प्लस अगला कितना हो जाएगा 2a, a की जगह आपने कितना रखा 3x, तो 3 दूनी 6x हो गया, तो b की जगह मुझे कितना रखना पड़ेगा 1। क्यों, अब देखो यहाँ पर मैंने 3 इसलिए नहीं कॉमन ले क्योंकि 3 कॉमन लेते बटे वटे भी आता, क्योंकि अभी जो आपको कल क्वेश्चन बताए थे तो उसमें क्या था 3 कॉमन लेने के बाद आपका बटे और अंडर रूट आ रहा था। तो यहाँ पर 3x का स्क्वायर लेके चलने से अंडर रूट और बटे कुछ नहीं आ रहा, तो सिंपल हो रहा है, इसलिए मैंने इसे ऐसे लिख दिया। ठीक है, प्लस बाकी आगे b का स्क्वायर करना पड़ेगा यानी 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर होता कितना है 1, तो 5 में से आपने 1 लिख चुका, आपके पास बचा कितना है 4, तो ये बचा कितना है 4। आप इतने को कितना लिख सकते हो, क्या ये 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर आया और बाकी आपका कितना है 4, और 4 आपका है 2 का स्क्वायर। तो मैं ये जो i है इस i को कैसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन 1/3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 और dx। तो इतने को मैं t मानता हूं, तो माना 3x प्लस 1 बराबर कितना t, तो इसका डिफरेंशिएशन करो 3 वैसे हो जाएगा dx 1 का 0 बाकी t का कितना हो जाएगा dt, तो हमें dx चाहिए, तो dx बराबर आप लिख सकते हो कितना dt बाई 3। तो i बराबर कितना हुआ इंटीग्रेशन, ये तो आपका i है ना, dx का कितना लिखना है आपको dt बटे 3, तो 1/3 में बाहर रखता हूँ अपान इतने को तो मान रखे हो आप t, तो ये कितना हुआ t स्क्वायर, और 4 को आप लिख सकते हो कितना 2 का स्क्वायर। तो i बराबर 1/3। अब 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का कितना होता है 1/a, a की जगह कितना है 2 tan इनवर्स x/a यानी t/2, बाकी प्लस कांस्टेंट कितना c। मैं ये कैसे रखा फार्मूला आप बताते चलना कि चूंकि इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx से कितना होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो बस आपको फाइनली अब t का वैल्यू रख देना है, तो i बराबर कितना हुआ 1/, और आप इसका गुणा कर दोगे कितना, ये 1/6 भी हो जाएगा ना, और tan इनवर्स t की जगह है कितना 3x प्लस 1/2 प्लस 3, आपका ये क्या हो गया। ठीक है, तो आपको ये नहीं लिखना है, तो आपको रफ में बस वैसे करना है, सोचना है कि इसका स्क्वायर है, तो अगर आपको लिखना है तो आप इसे लिख सकते हो। तो ठीक है, फिर आज बस यहीं तक करते हैं ना, तो अब इसके आगे के क्वेश्चन अगले लेक्चर में करेंगे। तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।